का उद्धार किया। एक बार प्रहलाद, देखो भगवान कितने रक्षक और दयालु हैं। एक बार प्रहलाद नाम के भक्त के दुश्मन कौन थे? प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, 5 साल का बालक था प्रहलाद। प्रहलाद जी के दुश्मन कौन है? जोर से। प्रहलाद के दुश्मन हैं उनके ही पिता। जहां बाप ही दुश्मन हो जाए वहां कैसे रहा जाएगा, ये बताओ, कैसे कोई रह सकता है? प्रहलाद जी के दुश्मन बन गए उनके पिता। एक दिन प्रहलाद जी नाम जप कर रहे थे भगवान का, तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने देख लिया, ये क्या जप रहा है? बोले भगवान का नाम। हिरण्यकश्यपु बोला मैं तेरा पिता हूं, तेरे लिए मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी बोले नहीं, भगवान कोई भी नहीं हो सकता, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे जीवन दाता हैं, पर भगवान तो भगवान है। माता पिता को भगवान कहा जाता है, भगवान की तरह आदर सम्मान करना चाहिए। पर गहराई से देखने पर पता चलता है कि माँ बाप भगवान की तरह, हम बच्चों का धर्म है कि उनका आदर सम्मान सत्कार करें, वरना माँ बाप भगवान नहीं है। भगवान कोई नहीं बन सकता, याद रखिएगा। भगवान के जैसे केवल भगवान है, कोई व्यक्ति भगवान नहीं होता। पर हम लोग माँ बाप को भी भगवान के तुल्य समझते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब प्रहलाद जी इसके पिता ने बोला कि मैं ही भगवान हूं, तो ये भजन बंद कर। प्रहलाद जी कैसे? पिताजी क्या आप सांस लेना छोड़ सकते हैं? जैसे आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते, ऐसे मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी प्राण मेरी सांस। हिरण्यकश्यपु तो आग बबूला हो गया, अपनी बहन को बुलाया, होलिका प्रकट हो। होलिका आ गई, क्या भाई क्या दिक्कत है? अरे तुम्हारा भतीजा बिगड़ गया है, तो क्या करना है? बोले इसे जला दो। होलिका बोली नहीं, भतीजा है बड़ा प्यारा है, समझाऊंगी। समझाया होलिका ने, बेटा ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, तेरे पिता बहुत पावरफुल हैं। उस समय हिरण्यकश्यपु का बड़ा दबदबा था, इंद्र को जीत लिया उस प्रहलाद जी के पिता ने। इंद्र पर दबदबा, जितना बलवान रावण है, जितना ताकतवर रावण है, उससे कई गुना ताकतवर हिरण्यकश्यपु है। इंद्र को जीत लिया, पूरी दुनिया में हाहाकार हिरण्यकश्यपु के नाम का था। होलिका बोली ये तेरा पिता ही तेरा भगवान है। लाख समझाए पर प्रहलाद जी तो केवल श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपे जा रहे हैं। तब होलिका गोद में लेकर बैठ गई और अग्नि को प्रकट कर लिया। होलिका को वरदान था कि आग जलाएगी नहीं, पर जब उसने अपने वरदान का मिसयूज किया, आग नहीं जलाएगी ये वरदान इसलिए मिला था कि कोई आग में जल रहा हो तो बचा लो, इसलिए थोड़ी दिया था कि तुम किसी को पकड़ के बैठ जाओ। और प्रहलाद को लेकर जब बैठी तो होलिका ही जल गई। देखो जब भगवान रक्षक होते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कहता हूं सबके पीछे भागने से बेहतर है भगवान को रिझाओ। भगवान तुम्हारे साथ हैं तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, भगवान साथ देते। इसलिए भरोसा भगवान का। प्रहलाद जी की तरह आग में बैठे हैं, सोचो आग में बैठे हैं और जाप कर रहे हैं श्रीमन्नारायण, हे प्रभु हे श्रीमन्नारायण। जब भगवान ने कहा कि मेरा भक्त मेरे लिए आग में जलने को तैयार हो गया तो होलिका जल गई, पर प्रहलाद का बाल भी बांका, एक बाल ना जला, एक बाल रोमा ना जला पाई होलिका। भैया भरोसा तो करो। आप लोग गलती कहां करते हैं? भगवान पे भरोसा ही नहीं करते। आपको संदेह रहता है, कर लो ना भरोसा। कर नहीं करके भी क्या पा गए? भगवान पर भरोसा ना करके क्या पा लिया? तो करके ही देख लो। ना करके भी कौन से धन्ना सेठ हो गए? क्यों मेरी मां? ईश्वर पर भरोसा ना करके भी कौन से तुम लखपति हो गए? करके देख लो। प्रहलाद ने किया, होलिका मर गई, हाहाकार मच गए। अब तो प्रहलाद की ख्याति बढ़ गई, सब लोग भगवान का नाम जपने लगे। हिरण्यकश्यपु बोला भाई ये तो
मेरा बेटा मेरा ही नाम डुबा रहा है। अब देखो हिरण्यकश्यपु के पिता कैसे हैं, गलत सोच रहे हैं अपने बेटे के बारे में, जबकि बेटा सही है। कयाधु को बुलाया, कयाधु मतलब प्रहलाद की मां। यहां कयाधु, ये लो जहर, जहर दे दिया, विष का प्याला, लो प्रहलाद को पिला दो। अब कयाधु यदि नहीं पिलाती तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और वो पतिव्रता नारी है, और पिलाती हैं तो बेटा मर जाएगा। जब ये बात प्रहलाद को पता चली, कयाधु मां रो रही हैं। मां ने, प्रहलाद ने पूछा, मां क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बेटा, तेरे पिता ने ये जहर दिया है, मैं कैसे पिलाऊं तुझे? प्रहलाद ने कहा, मां आप तो अपना पातिव्रत धर्म बचाओ, आप मुझे दो। जिस परमात्मा ने मुझे आपके पेट में नहीं मरने दिया, वो परमात्मा इस संसार में मरने नहीं देगा। यदि वो रक्षक है तो ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छीन लिया कटोरा और जहर पी गए प्रहलाद जी, पी गए पर कुछ नहीं हुआ। मीराबाई ने भी जहर पिया था, राणा ने विष दिया, मानव अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। प्रहलाद जहर पी गए, बाल भी बांका ना हुआ। हिरण्यकश्यपु ने हाथियों को बुलाया, और जब हाथी बुलाए और प्रहलाद को बांध दिया जंजीरों से सड़क पे, और हाथी को बुलाया कि इसकी छाती पे पांव रखवाओ। हाथी का पांव रखेगा दब के मर जाएगा। जब हाथी आए और प्रहलाद को देखा तो प्रहलाद में ही उन हाथियों को भगवान का दर्शन हुआ। वो हाथी भाग गए, हिरण्यकश्यपु की ओर दौड़े, हिरण्यकश्यपु भागा। सांप से डसवाया, पहाड़ से फेंकवाया, पढ़ने भेजा। पढ़ के आए प्रहलाद जी ने, क्या पढ़ के आए हो? नवधा भक्ति सुनाई। लाख प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने, पर सारे प्रयास बेकार चले गए। कुल मिलाकर प्रहलाद की ये कथा केवल ये कहना चाहती है, प्रहलाद की ये कथा ये मैसेज देना चाहती है कि जगत पर भरोसा नहीं, जगन्नाथ पर भरोसा होना चाहिए। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। केवल भरोसा भगवान। हिरण्यकश्यपु बोला, चल बोल, ये किसका नाम जप रहा है? बोले भगवान का। चल बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरा भगवान? पिताजी आप बताओ कि मेरा भगवान कहां नहीं है। हिरण्यकश्यपु बोला, तेरा भगवान कहां है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। प्रहलाद जी बोले, मुझे दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं दिख रहे, पर प्रहलाद को दिख रहे हैं। आज भी समाज में कुछ लोगों को भगवान नहीं दिखते तो कुछ लोगों को दिखते हैं। जिनको नहीं दिखते वो हिरण्यकश्यपु की विचारधारा के हैं। यदि भगवान को देखना हो तो प्रहलाद जैसा नजरिया चाहिए, प्रहलाद जैसा प्रेम चाहिए, प्रहलाद जैसा विश्वास चाहिए, प्रहलाद जैसा समर्पण चाहिए। तो भगवान दिखते क्यों नहीं है? देखने वाली प्रहलाद की आंखें तो हों। क्यों मेरी मां? यदि प्रहलाद की आंखें होंगी तो आपको खंबे खंबे में कण कण में ईश्वर नजर आएगा। हिरण्यकश्यपु बोला, क्या इस खंबे पर तेरा भगवान है? हाँ। प्रहलाद जी ने कहा, इस खंबे पर भी है, इस पे भी है, इस कण में भी है, आप में भी है, मुझ में भी। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशम। सबका बल भगवान है, सबकी दृष्टि भगवान है, सब भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त इस धरती पे कुछ नहीं है। कुम्हार की दुकान में मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी की सुराही है, मिट्टी की चिलम है, मिट्टी के खिलौने हैं। सबकी आकृति अलग है, सबके उपयोग अलग है, सबके नाम अलग है, पर सब में एक ही मिट्टी है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। उसी तरह चींटी का आकार अलग है, हाथी का आकार अलग है, बनावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबके भीतर वह एक परमात्मा ही समाया हुआ है। व्यवहार में सब अलग अलग है। व्यवहार में
ये स्त्री है, व्यवहार में ये पुरुष है, लेकिन तत्व की दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष, सबके भीतर वही एक परमात्मा। व्यवहार में हम दो हैं, पर तत्व की दृष्टि में हम सब एक हैं। बोलो हाँ। प्रहलाद ने जब ये बातें कही, हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ मैं देख लूं। देख लो। एक प्रहार किया खंबे पर मुठिका का, खंबा टूट गया। और जब खंबा टूटा तो भक्त की वाणी वचन मिथ्या ना हो जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, चारों तरफ प्रकाश छा गया। विशाल नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन है? भगवान बोले मैं प्रहलाद का विश्वास हूं। मैं प्रहलाद का विश्वास हूं। मैं प्रहलाद का आराध्य हूं। हिरण्यकश्यपु बोला मैं मरूंगा नहीं, आप क्यों आए हो? बोले तुझे मारने आया हूं। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरता। क्यों? बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से मैं नहीं मरूंगा, ये मैंने वरदान मांगा है। नरसिंह भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब तो मरेगा? बोले अभी भी नहीं मरूं, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले ध्यान से देख, संध्या का टाइम है, ना दिन है ना रात, अब मरेगा। बोले मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना सुदर्शन से, ना चक्र से, ना त्रिशूल से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, इतने दिन से ये तेरे लिए बढ़ाए हैं कि नाखून से मारूंगा, ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना साढ़ ना सावन ना भादो ना कुंवार ना कार्तिक ना घन ना पूस, फिर ना माह ना फागुन। फिर भगवान बोले पंचांग देखता नहीं है, ये 13वां महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। तेरे लिए मैंने महीना ही बना दिया। अब लो भैया। बोले ना आकाश में मरू ना पाताल में। भगवान ने गोद में ले लिया। अब ये ना आकाश है ना पाताल। बोला ना अंदर मरू ना बाहर। ये देहरी पे बैठ गया, ना अंदर हूं ना बाहर हूं। अब बोल। अब चुप हो गया। और छाती कितना होशियार बन जाओ, मरना तो पड़ेगा साहब। हिरण्यकश्यपु इतनी चतुराई से वरदान मांगा कि अमर हो जाएगा, पर वो अमर ना हो पाया, इसलिए मरना तो पड़ेगा। अब हिरण्यकश्यपु बन के मरना है कि प्रहलाद बन करके रहना है। इसलिए प्रहलाद की तरह विश्वास रखिए, समर्पण करिए। छाती फाड़ दी हिरण्यकश्यपु के, विदीर्ण कर दिया। सारे देवता स्तुति करने नरसिंह भगवान की आए। लक्ष्मी जी आई, डर के भाग गए। ऐसा विराट स्वरूप परमात्मा, आधा नर आधा सिंह, पहली बार अवतार ऐसा अजीब लिया भगवान ने, दिव्य। प्रहलाद सब डर डर के भाग गए। प्रहलाद जी उछल कर गोद में बैठ गए, और जैसे गैया बछड़े को चाटती है, ऐसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लग गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी को चाटने लग गए। प्रहलाद से कहा पुत्र कुछ मांग लो, पुत्र कुछ हमसे मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपने दर्शन दे दिया, आपने मेरे वचन की लाज रख ली, मेरे लिए खंबे से प्रकट हो गए, और क्या चाहिए? ऐसी कृपा करो प्रभु कि कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी, भक्त यही तो चाहता है कि मैं अपने आराध्य को कभी ना भूलूं। और क्या चाहिए यार? दौलत औलत तो सब भाग्य का खेल है, जाएगी कहां? कितना पैसा चाहिए आपको बताओ? शरण में जाओ तो सही, मेहनत करो, काम करो, पैसा इतना आ जाएगा कि आपकी सोच से कई गुना ज्यादा। भगवान से क्या धन दौलत मांगते रहते हो? भगवान से तो भगवान का निष्काम प्रेम मांगिए, भगवान से भगवान को मांगिए। प्रहलाद से कहा कि कुछ मांग ले बेटा, कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए,
चाहते तो प्रहलाद क्या ना मांग लेते और भगवान क्या ना दे देते, पर भगवान से बड़ी संपत्ति है क्या? भगवान को पाने के बाद भी कुछ पाना बाकी है क्या? बताओ, क्या ईश्वर को पाने के बाद कुछ पाना शेष है? उत्तर दो। इसलिए क्यों? पैसे मेहनत करो, आ जाएंगे, ईमानदारी से चलो, मिल जाएंगे, लेकिन प्रेम, भगवान के चरणों में समर्पण। धन्य है प्रहलाद जी। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। हम सब प्रहलाद जी को कोटि कोटि प्रणाम करें कि प्रहलाद जी जैसा प्रेम हम जैसे पापियों के भीतर भी थोड़ा सा आ जाए। प्रहलाद जी जैसा विश्वास और प्रहलाद जी जैसी भक्ति थोड़ी मुझ जैसे पापी के अंदर भी आ जाए तो मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए, मेरा भी मन प्रभु में लगने लग जाए। कब मेरा मन प्रहलाद जी की तरफ भगवान के लिए तड़पेगा, तरसेगा, कब वो दिन आएगा पता नहीं। धन्य है प्रहलाद जी। इस धरती के हम सबके हीरो यदि कोई है तो हम सबके हीरो प्रहलाद जी हैं। हम सबके हीरो कौन? प्रहलाद जी। भगवान ने जब प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा तो प्रहलाद ने उन्हें राजा बना दिया। भगवान ने कहा जाओ प्रहलाद, अब तुम पूरी दुनिया के राजा कौन बने? प्रहलाद। पिता मारे गए ना तो पिता की राज गद्दी पर प्रहलाद का अभिषेक कर दिया और प्रहलाद को सब कुछ दिया, धन धान्य भर दिया। लो प्रहलाद। और प्रहलाद ने उस पैसे से, उस धन से 10 समाज की सेवा, खूब समाज की सेवा। प्रहलाद सदा हर जीव में, वो प्रहलाद जिन्होंने खंबे में ईश्वर को देखा होगा, वो प्रहलाद किसी साधु संत दीन दुखी सब में भगवान को देखने लग गए और सबकी सेवा करने लग गए। आज तक उनका नाम अमर है। प्रहलाद की कथा के बिना भगवान की कोई कथा पूरी नहीं होती। ये प्रहलाद की महिमा है। साहब प्रहलाद को धन धान्य मिला, सेवा शुरू कर दी उन्होंने, गरीबों को भोजन देना शुरू कर दिया, जो बेसहारा हैं सहारा देना शुरू कर दिया। और प्रहलाद जी ने, भगवान ने आदेश दिया कि तुमने मेरी भक्ति की, अब जितने भी प्रजाजन हैं, दीन दुखी हैं, प्रहलाद उनकी सेवा करो, उनकी संतुष्टि में ही मेरी संतुष्टि है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। सच्ची सेवा क्या है ये बताओ? कोई जरूरतमंद हो, बेसहारा हो, अब देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं रोज। इन संतों को पेट भर भोजन मिलता है।